जय श्री कृष्ण। अपने पिछले अध्याय यानी अध्याय 11 में हमने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की चर्चा की। वर्तमान अध्याय जिसकी हम आज चर्चा करेंगे वो अध्याय 12 है, जिसे अधिकांश विद्वान भक्ति योग का शीर्षक देते हैं। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। अब प्रसंग ये आता है, या इससे पहले कि प्रसंग मैं स्टार्ट करूं, एक बात करना चाहूंगा कि ईश्वर की भक्ति के मूलतः 2 मार्ग हैं, सगुण व निर्गुण। सगुण मार्ग में मानव ईश्वर के साकार रूप की पूजा करता है और निर्गुण मार्ग में वह ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करता है। अब प्रसंग यह आता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि इन दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठकर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दोनों मार्गों में से जो सगुण भक्ति का मार्ग है यह ज्यादा सुगम, आसान और मानव के लिए प्राप्य है, जिसे कि भक्ति मार्ग कहते हैं। और ऐसा कहने का कारण भी नजर आता है। सगुण मार्ग में व्यक्ति ईश्वर के साकार रूप की पूजा करता है, यानी अपने जैसा ही दिखने वाला एक अस्तित्व या ऑब्जेक्ट जिसे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप वार्तालाप कर सकते हैं, चाहे पिता के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में या स्वामी के रूप में, किसी भी भाव से आप ईश्वर के सगुण रूप की उपासना कर सकते हैं। ऐसा करने से, क्योंकि वो एक निश्चित ऑब्जेक्ट है, आपका ध्यान आसानी से केंद्रित हो जाता है। दूसरी ओर निराकार भक्ति में, क्योंकि मानव के पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, कोई अस्तित्व नहीं होता, वो एक स्वरूप रहित, या यूं कह लीजिए एक ज्योति, एक लाइट की उपासना करते हैं। और निराकार रूप में कोई आकार या कोई अस्तित्व ना होने के कारण ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है और मन भटक भी सकता है। और वैसे भी निर्गुण भक्ति करने के लिए ज्ञान की साधना तथा प्राप्ति आवश्यक है, ताकि ईश्वर के सही स्वरूप की जानकारी हो सके। और दूसरी ओर सगुण भक्ति में, क्योंकि अस्तित्व है, एक मूर्ति है, एक चित्र है जिसमें आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो ध्यान केंद्रित करना और पूजा करना आसान होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत दिया। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम मुझ में ही अपनी बुद्धि तथा मन को स्थिर करो। ऐसा करने से तुम सदैव मुझ में वास करोगे। परंतु यदि तुम ऐसा ना भी कर पाओ तो भक्ति योग के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए मुझे प्राप्त करने की चाह अपने मन में उत्पन्न करो। अगर ऐसा अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। ऐसा करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। आगे भगवान कहते हैं कि यदि तुमसे यह भी ना हो सके तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। आगे इन सभी मार्गों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग करने से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। अब यदि हम इन मार्गों की तरफ देखें तो मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने 4 मार्ग बताए। पहला, पूर्ण रूप से अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में केंद्रित करना।
और ऐसा करते हुए भक्ति और प्रेम से उसकी उपासना करना। यदि हम ऐसा ना कर पाए तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक ईश्वर की पूजा करना, जिसमें प्रायः एक निश्चित व्यवस्था आ जाती है, जैसे कि सुबह 4 बजे या उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के बाद स्नान करें, किसी बगीचे में जाकर पूजा अर्चना के लिए फूल एकत्रित करें, ईश्वर के लिए भोग बनाएं, मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करें, ईश्वर को भोग लगाएं और नियमित गीता का पाठ करें। सो यह एक निश्चित व्यवस्था आ जाती है। इस व्यवस्था का नित्य प्रति हर रोज पालन करना होता है। आगे पीछे हो सकता है जैसे भी उस योग्य गुरु ने आपको बताया। अब भगवान कहते हैं कि यदि यह भी ना कर सको तो अपने कर्म फलों का त्याग करो, यानी आसक्ति रहित होकर कर्म करो। अपने कर्म फल का त्याग करने में प्रायः सामाजिक कार्य जैसे अस्पताल इत्यादि बनवाना, किसी दीनहीन की सहायता करना, भूखे को भोजन करवाना, या राष्ट्र प्रेम के रास्ते में कोई कार्य करना, या ऐसे अन्य किसी भी सामाजिक कार्य को लिया जा सकता है। कहते भी हैं नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात ईश्वर की कृति की सेवा करना ऐसा है मानो ईश्वर स्वयं की ही आप सेवा कर रहे हैं। तो जब उसकी कृति की सेवा करेंगे तो वो सेवा उस ईश्वर को ही लगेगी। तो आगे भगवान कहते हैं कि इनका यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कैसे? जब हम एक निश्चित अभ्यास, जैसा कि ऊपर बताया, उसे करते हैं तो शुरू शुरू में मन और चित्त बड़ा लगता है। धीरे धीरे आम इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसका ध्यान हट जाता है और सिर्फ वो अभ्यास एक आडंबर रह जाता है, और कई बार मन भी उकता जाता है। बस नियम से बंधे होने के कारण एक बंधन के रूप में हम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में एक वर्ड आता है इन अ परफंक्टरी मैनर, यानी करने के लिए करना। तो ऐसा प्रेम या भावना नहीं रही, बस करना है। और करते करते भी समय देखते हैं कि हाँ, ये सारा काम 1 घंटे में होता था, 50 मिनट हो गए, 10 मिनट का रह गया, अभी ये करना रह गया, वो करना रह गया। तो उसके बंधन में बन जाते हैं, भावना छूट जाती है, नियम रह जाता है। तो इसलिए ऐसे अभ्यास से ज्ञान यानी परमात्मा के सही स्वरूप की जानकारी, उसकी विशेषताएं और परमात्मा के प्रति अपनी लगन, उस चीज का ज्ञान प्राप्त होना उस अभ्यास से श्रेष्ठ है। अब ऐसे ज्ञान से भगवान ने ध्यान को श्रेष्ठ बताया। कैसे? अब हमें ज्ञान तो है ईश्वर की वास्तविकता का, उसके अस्तित्व का, उसके स्वरूप का, उसकी विशेषताओं का, लेकिन ध्यान नहीं। तो हमसे अच्छा एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, विधि विधानों का नहीं पता, ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से ईश्वर को प्रेम करता है और अपना ध्यान कोई भी कार्य करते समय ईश्वर में लगाता है, तो ऐसे ज्ञान से वैसा ध्यान अच्छा। और ध्यान से भी श्रेष्ठता कर्म फलों के त्याग की, यानी आसक्ति रहित कर्म की बताई। क्यों? आप एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करते रहें लेकिन अक्रमण्य हो जाएं, उससे अच्छा यह है अपने कर्म फलों में आसक्ति ना रखें, कर्म के परिणाम की चिंता ना करें, और अपने कर्म करने से जो फल धन यश मान के रूप में आपको प्राप्त होता है, उसे आप मानव मात्र की सेवा में लगाते हुए ईश्वर का ध्यान करें। तो यह श्रेष्ठतम मार्ग है। आगे एक भक्ति योग के पथ का अनुसरण करने वाले की विशेषताएं बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, समस्त जीवों के प्रति मित्र भाव रखता है, स्वभाव से दयालु है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, अहंकार मुक्त है, जो सुख दुख में
समभाव रखता है। यानी यदि ईश्वरीय कार्य में लगे हुए व्यक्ति को कुछ ऐसा पारितोषिक ईश्वर से प्राप्त होता है, पद मान प्रतिष्ठा कुछ भी, तो वो अत्यधिक हर्षित नहीं होता, सिर झुकाकर उसे स्वीकार करता है। और यदि कष्ट भी आए तो उस कष्ट को भी उसकी रजा मानकर या अपने कर्मों का फल मानकर, उनका परिणाम मानकर स्वीकार करता है सच्चे दिल से। कहते भी हैं, सुख आए तो तुझे आराधूं, दुख भी तुझे ध्याऊं। यानी कि सुख आए या दुख आए, समभाव से रहो। ऐसा व्यक्ति आगे जो क्षमावान है, जो आत्मसंतुष्ट है, जो आत्म संयमी है, निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, जो संकल्प सहित मन व बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। 17वें श्लोक में इसी अध्याय के भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है, यो न हर्षति न देष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या सा मे प्रिय। अर्थात जो न किसी वस्तु के प्राप्त होने से अत्यधिक हर्षित होता है, ना किसी चीज के चले जाने का शोक करता है, ना पछताता है। जब एक इंसान का मन और बुद्धि ईश्वर में लीन रहेगा तो ऐसा कार्य ही नहीं होगा कि वो पछताए। और यदि कुछ कार्य को करने में कहीं दिक्कत आती है तो उसे पछतावा नहीं होता कि मैंने ये कार्य क्यों किया। ना इच्छाओं, वासनाओं और लालसाओं से अपने आप को ग्रसित करता है, और जो शुभ अशुभ के वहम का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मेरा प्रिय होता है। सिख पंथ में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी ऐसा कहा है, परम पेक से रहे न्यारा, सो खालसा सतगुरु हमारा। यानी खालसा जिसे हम कहें शुद्ध व्यक्ति वो है जो भ्रमों वहमों से अलग रहता है। और गीता भी यही कहती है कि शुभ अशुभ को वहम मानते हुए कहती है, इसका परित्याग करो। जब आपका मन और आत्मा ईश्वर में लीन है तो क्या शुभ क्या अशुभ। आमतौर पर हम देखते हैं, कहते हैं, अरे भाई बिल्ली रास्ता काट गई, 2 मिनट रुक के जाना। किसी ने पीछे से आवाज दी, 2 मिनट रुक के जाना, शुभ कार्य मत करो। किसी ने छींक दिया तो उस पर गुस्सा करना, तुम क्यों छींकते हो। तो गीता ऐसी बातों को वहम मानती है। वो कहती है कि इन वहमों में नहीं डलना। जब आपका मन और बुद्धि ईश्वर में स्थिर है तो बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई छींक लाख मारे, कोई पीछे से आवाज दे, कुछ भी करे, इसका कोई भी असर आप पर नहीं होता। यहां मैं एक मेरे खुद के साथ हुई घटना को वर्णन करना चाहूंगा। एक बार मैं हाईकोर्ट के लिए जा रहा था किसी केस को करने में। मन में थोड़ी सी परेशानी थी क्योंकि वो केस बहुत कमजोर था। मैंने बड़ी मेहनत की थी पर मुझे नहीं लगता था कि उसमें कुछ हो पाएगा। तो मैंने अपनी कार में लगे हुए स्टीरियो में एक भजन की या एक शब्दों की कैसेट लगा दी। उसमें व्याख्या यही आ रही थी कि भ्रमों वहमों में हमने नहीं पड़ा। हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते तक वो मैं सुनता रहा। कोर्ट में जैसे ही पार्किंग में कार को रोका, बाहर निकला, चलने लगा तो अचानक तेजी से एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। तुरंत मुझे विचार आया कि ओहो, रास्ता काट गई, ये तो बड़ा शुभ होगा। तभी मन ने कहा, क्योंकि मन में तो परमात्मा भी वास करता है, वो अच्छी बातें बताता है, हम सुनते नहीं। मन ने कहा कि अरे मूर्ख, अभी तो तू ये क्या सुन रहा था कि भ्रमों वहमों में पड़ना नहीं, और अब तू बिल्ली से डर रहा है। और वैसे भी ये केस तो कमजोर था, इसमें कुछ होना ही नहीं था, और ये बिल्ली के रास्ता काटने या ना काटने का कोई फर्क ही नहीं, तो डिसमिस ही होना है केस। तो मैं ये सोच के मैंने सिर को झटका कि नहीं, मैंने वहम नहीं करना, और मैं चल पड़ा। निश्चित समय पर केस की बारी आई, मैंने उसे बहस किया, और आप यकीन मानिए मैं उस केस में स्टे प्राप्त कर पाया। उस केस में जो मुझे चाहिए था वो जीत गया, वो मैं हारा भी नहीं। और तब बाहर आके मैंने सोचा कि वाह, जब ईश्वर की इच्छा हो तो बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होगा। तो इसलिए गीता कहती है कि ये भ्रम वहम है, इनमें मत पड़ो।
इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो इस धर्म रूपी अमृत को, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वैसा पालन करता है और श्रद्धा के साथ मुझ परमेश्वर में अपना बुद्धि और मन को लगाते हुए सब कुछ उसे मानता है, ऐसा भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सगुण भक्ति मार्ग को मानव मात्र के लिए अधिक श्रेष्ठ और सुलभ बताया है और भक्ति योग के विभिन्न प्रकारों, जो कि मूलतः 4 हैं, उसका उल्लेख करते हुए आडंबर युक्त भक्त की अपेक्षा एक ऐसे भक्त को महत्व दिया है जो मानवीय गुणों से ओतप्रोत हो और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहकर इस प्रकार से सरल जीवन व्यतीत करे। इसके साथ ही हमारा 12वां अध्याय यहां समाप्त होता है और आपके साथ ये चर्चा करने में मुझे हर्ष भी बहुत हो रहा था, क्योंकि इस अध्याय के साथ आज हम अपने 18 अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा के 2/3 मार्ग को पार कर गए हैं। मंजिल नजदीक आ गई, 1/3 रह गया और जैसा कि मैं समझता हूं या मुझे अंदेशा है, हमारे हृदय की जमीन पर हल चल गया है और अब ये समय आ गया है कि और अधिक दार्शनिकतापूर्ण या सीरियस हम कहें विषय अब शायद बाकी के 1/3 उसमें आएंगे। मैं भी आपके साथ ही पढ़ूंगा और जानूंगा। तो इस प्रकार से हम अपने मन रूपी जमीन को 2/3 यात्रा करके तैयार कर चुके हैं, जिसमें ईश्वर के ज्ञान का अब अंतिम पड़ाव जो 1/3 रह गया है, उसका बीज बोया जा सके। तो इस बीज की तरफ अपनी यात्रा को शुरुआत करते हुए, यानी अध्याय 13 से हम चर्चा आरंभ करेंगे अगली श्रृंखला में। जय श्री कृष्ण।